गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र कर रहे थे। तो इसमें हमने 1997 तक के प्रश्नों पत्रों को अभी तक हल कर लिया है। अब आज हम जीएस के 1998 का प्री का प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1998 का प्रश्न पत्र। इसमें है पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें धाराएं हैं और उन धाराओं को सुमेलित करना है। तो ब्राज़ील धारा अटलांटिक महासागर की है, सही है ये। हम्बोल्ट धारा इसमें उत्तर प्रशांत महासागर है, तो उत्तर प्रशांत नहीं है, दक्षिण प्रशांत महासागर की धारा, ठीक है। और इसी तरह से गल्फ स्ट्रीम उत्तर अटलांटिक की है। आगुल हाज धारा जो है वो हिंद महासागर की है। चलिए अगला प्रश्न है, तो आपका उत्तर हो गया बी, हम्बोल्ट धारा, यही गलत है। अगला है, इनमें से कौन सी एक घटना महाराष्ट्र में घटित हुई। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो इसमें जो भील विद्रोह है वो महाराष्ट्र में घटित हुआ था, खानदेश में अंग्रेज़ों के प्रति इसमें विद्रोह हुआ था 1858 में, ठीक है। और ये 1831 तक चला था। तो आपका उत्तर हो गया पहला ए, भील, ठीक है। संथाल यानी कि राजमहल और भागलपुर यानी कि ये संथाल परगना में हुआ था। अगला है, पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर उच्च ताप नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया इसका उच्च ताप नापने के लिए। जैसे कि जो वो हैं तारे वगैरह हैं, इनके लिए, इनके तापमापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित नहीं है, ठीक है। तो अनुसूचित जनजातियां जहां पर नहीं पाई जाएंगी वहीं पर होगा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका, उपरोक्त सभी। तो इसमें अनुसूचित जनजाति की केरल में, तमिलनाडु, कर्नाटक में लगभग ना के बराबर जनसंख्या है, इसलिए इन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की सीटें आरक्षित नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका, ठीक है, सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे इसमें आपका। अगला है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निश्चित तत्वों को जोड़ा नहीं गया। कौन सा नहीं जोड़ा गया। शोषण से बच्चों के वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय और निःशुल्क कानून सलाह, समान आचार संहिता और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। जैसे आप लोग जानते हैं समान आचार संहिता यानी समान सैनिक कॉमन सिविल कोड, ठीक है, इसी को लेकर इस समय काफ़ी ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रही। तो ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो 42वां का तो छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कोलकाता में वायु प्रदूषण का सर्वाधिक होता है, ठीक है, किसके द्वारा। तो लघु औद्योगिक इकाइयों के द्वारा सबसे ज़्यादा कलकत्ता में जो प्रदूषण है वो होता है। अगला है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे। ये आपका हिंदू पैट्रियाट, इसे हरीश चंद्र मुखर्जी जो है वो इसके नील आंदोलन के जो संपादक थे। अगला प्रश्न है, ऊर्जा रूपांतरण में से किस प्रकार के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। प्रकाश के रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ताप ऊर्जा, ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की बात हो रही है, तो प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या किया जाता है, उसे परिवर्तित किया जाता है प्रकाश संश्लेषण में। निम्नलिखित में से कौन सी भ्रंश घाटी में बहती है, कौन सी नदी। अमेजन, सिंधु, वोल्गा, राइन। तो इसमें राइन नदी है वो क्या होती है, भ्रंश घाटी में बहती है। और जहाँ तक भारत की बात करें तो नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी बनाती हैं, भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं, ठीक है। जॉर्डन नदी भी क्या है, ये भ्रंश घाटी से
बहती है। अगला है 91 में जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल की थी। ठीक है, इसके बाद स्थान किसका था? तो इसके बाद स्थान किसका था? मिजोरम था। ठीक है, तो दूसरा स्थान आता था मिजोरम का। अगला है 91 जनगणना के अनुसार पक्के मकानों में रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत कहाँ पर पाया जाता है? तो गोवा में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु चारकोल का प्रयोग किया जाता है। वह जंतु चारकोल होता है, एनिमल चारकोल होता है। तो कौन सा चारकोल होता है? एनिमल चारकोल होता है, जंतु चारकोल होता है। इसे अस्थि कोयला भी कहा जाता है। अगला है अफ्रीका में निम्नलिखित देशों में से किस सघन, ठीक है, इसमें उष्णार्ध वन पाए जाते हैं? तो आइवरी कोस्ट के किनारे जो है ये सघन आर्द्र वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो टेप रिकॉर्डर तब चलता था। ठीक है, तो इसका उत्तर था फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। ठीक है, मैग्नेटिक चूर्ण होता था, वो उसमें लगा रहता था। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो मैं से लेकर रहूँगा। ठीक है, इसमें तिलक ने सबसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906। ठीक है, इस समय ही तो बंगाल विभाजन हुआ था और उसी में इन्होंने कहा था। 1905 में बनारस के अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है, स्वराज का उल्लेख किया था। और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में नायरोजी ने, ठीक है, स्वराज की मांग रखी थी और 16 में तिलक ने होम रूल की स्थापना की थी। अगला है सभी नगरों का तेजी से विस्तार हो रहा है, ग्राम नगर प्रवाह निरंतर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा उत्तर सही है? तो इसमें उत्तर है दोनों सही हैं। ठीक है, सभी नगरों में तेजी का विस्तार हो रहा है और ग्राम नगर यानी गांव से नगरों की तरह जनता का प्रवाह बढ़ रहा है। तो दोनों क्या हैं? कथन भी सही है और कारण भी सही है। राजीव गांधी वन जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है? शैक्षणिक और शोध संस्थानों के लिए दिया जाता है। वन एवं वन जीव अधिकारियों को दिया जाता है, वन जीव संरक्षकों को दिया जाता है, सभी के लिए दिया जाता है। ठीक है, और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किसने 1997 में विंबलडन में भाग नहीं लिया था? ठीक है, तो इसमें किसने नहीं लिया था? स्टेफी ग्राफ ने नहीं लिया था। अगला है, अब देखिए इसमें 150 प्रश्न अब आने 98 से शुरू हो गए थे और 195 में से रीजनिंग और मैथमेटिक्स के भी कुछ भाग इसमें सम्मिलित कर दिए गए थे। ठीक है, तो इसमें ए बी बी सी सी एक त्रिभुज की भुजाएं हैं जिनमें समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, इसमें यह है कि ए और बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 दूनी 4, 4 4 8, तो 2 दूनी 4 और दूनी 8, ये सही है। यानी इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगेगी। दो छोटी भुजाओं का जो वर्ग है वो बड़ी भुजाओं के यानी कि योग, बड़ी भुजाओं के योग के बराबर होगा। तो इसमें 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 4 20, ये भी सही हो जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4 पंचे 20, 3 3 9 और, ठीक है, 4 चौक 16, तो 9 4 16 25, 5 5 25 सही है। तो यही वाला आपका गलत हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 8 8 64, ठीक है, 12 और 12 हम 144। ठीक है, तो इसमें 5 और 4 9 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यही वाला अलग है, 89 के बराबर हुआ। अगला है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधि देने वाले संविधान के निर्माता निम्नांकित में उदाहरण प्रभावित हुए थे, किसके द्वारा? ठीक है, आयरलैंड के संविधान के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में किया, यानी कि हुआ था। इसलिए खरे जो है ये राजकीय भाषा आयोग के अध्यक्ष थे। 1955 में सबसे पहला आयोग गठित हुआ था, राजभाषा आयोग। कौन सा सुमेलित नहीं है? बेमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, भोरघाट हिमाचल प्रदेश। भोरघाट हिमाचल प्रदेश में कहाँ गया? ठीक है, ये तो पश्चिमी घाट का है। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट की श्रृंखला में है, तो यही हो गया। पालघाट केरल, ठीक है, तो ये भी क्या है? पश्चिमी घाट में अवस्थित है, तो यही वाला क्या है? सुमेलित नहीं है, भोरघाट हिमाचल प्रदेश। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक है, उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित, गीतकार श्री त्यागराजन के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना
त्यौहार मनाया जाता है? तो ये है तंजावुर। ठीक है, तंजावुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के निरीक्षक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई? तो नीति निरीक्षक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई। 1930 में देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। इनमें से प्रभावित क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। शाहजानंद सरस्वती, खुदाई खिदमतगार। तो खुदाई खिदमतगार आप लोग जानते हैं कहाँ पर चला था? ठीक है, NW, ठीक है, P में चला था। अगले इसमें प्रश्न है, अगला है स्वामी रामानंद और सामने दिया है बिहार। अब्दुल हमीद खां, NWFP। ठीक है, तो इसमें है आपका जो स्वामी सहजानंद है, ठीक है, वो यानी कि A और B और C और D। तो A में 3 है। ठीक है, स्वामी, ठीक है, शाहजानंद सरस्वती ने बिहार से प्रारंभ किया था। खुदाई खिदमतगार, ठीक है, NWFP 4 हो गया। स्वामी शाहजानंद हैदराबाद। अब्दुल हमीद खां, ठीक है, इन्होंने दक्षिण आसाम में आंदोलन किया था, किसान आंदोलन की बात हो रही। अगला है 1950 में अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में भारत का योगदान 1.85% था, परंतु आज यह है, यानी कि 1950 में 1.85 था और 1998 की बात कर रहा है ये, तो 98 0.6% था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में योगदान। पाक खाड़ी अवस्थित थी, यानी कि पाक खाड़ी कहाँ पर अवस्थित है? तो पाक खाड़ी अवस्थित है मन्नार की खाड़ी और बंगाल खाड़ी के मध्य। मन्नार की खाड़ी और बंगाल खाड़ी के मध्य जो है ये पाक स्टेट जिसे बोला जाता है वो है। यहाँ पर यानी भारत और श्रीलंका को ये क्या करती है? अलग करती है। अगला है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे। ठीक है, तो किस में आएगा? ठीक है, 51A मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, उनमें अद्भुत विविधता है, वे सैकड़ों भाषाएं एवं बोलियां बोलते हैं, उनमें 20 जाति समूह समाविष्ट हैं, इनमें अत्यधिक औद्योगिकृत तथा अर्थव्यवस्थाएं भी हैं, सद्योजात अर्थव्यवस्थाएं भी हैं, वे पृथ्वी तल के आधे भाग पर फैले हैं तथा उनमें विश्व की 2/5 जनसंख्या निवास करती है। यह संदर्भित देश कौन सा है? साप्टा, एपेक, ठीक है, EC और क्या चीज़ है? CIS से संबंधित है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये अपेक किससे संबंधित है? ठीक है, इसमें, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ये संगठन है अपेक, APEC। इसके स्थापना 1939 में की गई थी और वर्तमान में लगभग यानी कि ये 30 देशों करीब इसमें सम्मिलित हैं। विश्व की जो आबादी है 40% के यानी करीब आबादी इसके अंतर्गत आती है और 60%, ठीक है, घरेलू उत्पाद, विश्व का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 60% है। ठीक है, और 2/5 जनसंख्या का मतलब कितना हो गया? ठीक है, 2/5 का मतलब कितना हुआ? 10 कर दीजिए यहाँ पर, तो 10 हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4, यानी 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, और लगभग जो है ना विश्व व्यापार का ये क्या करते हैं? आधा हिस्सा इनके कब्जे में है। तो ये एपेक की बात कर रहा है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? उसका रीज़न है कि अंग्रेज़ों की फौज शक्तिशाली थी। ठीक है, इसलिए फ्रांसीसी उधर की तरफ नहीं आ पाए। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो यूनेस्को कलिंग यानी कि पुरस्कार प्रदान करता है। ठीक है, कलिंग फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पिछले 3 वर्षों में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आई है। इन वर्षों में देश में बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? कथन और कारण। अब यहाँ पर जो भी है इसका उत्तर देना है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन मुद्रास्फीति की दर में गिरावट नहीं आती है। अधिकतर गिरावट क्या होती है? बढ़ती रहती है, बढ़ती घटती रहती है। ठीक है, तो ये सही नहीं है। तो A और दोनों क्या है? दोनों सही हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? यानी कि उसकी व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न है कि मॉर्गन स्टैनले भारत की गणना 1998 के
अति उभरते हुए बाजारों में से की है, इसे निम्नलिखित में से स्थान दिया है। कौन सा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है, तो उभरते हुए बाजार में प्रथम स्थान दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है संसार, ठीक है, संसार की सर्वाधिक चाय निर्यातक देश कौन सा है? भारत, इंडोनेशिया, केनिया या श्रीलंका? ठीक है, तो भारत और श्रीलंका, इन दोनों में हमेशा क्या रहता है? चाय में कंपटीशन रहता है। कभी भारत आगे निकल जाता है, कभी श्रीलंका, लेकिन चाय का सबसे ज़्यादा निर्यातक देश श्रीलंका है। और इसी तरह से जूट में भारत और बांग्लादेश, कभी बांग्लादेश आगे निकल जाता है, कभी भारत निकल जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा क्या? श्रीलंका। अगला प्रश्न है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ठीक है, तो मंसूर था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों और प्रकृति का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर था। इसे उसे नादी उल उस्र की उपाधि प्रदान की थी जहांगीर ने। ठीक है, इसने साइबेरिया के बिरले साइरस, ठीक है, साइस तथा बंगाल के पुष्प विशेष का एक चित्र निर्मित किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो कमलापति त्रिपाठी थे। पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी थे। निम्नलिखित, ठीक है, अंतरिक्ष प्रोग्रामों का सही काल क्रमानुसार बताइए। एप्पल, IGMD, ठीक है, STEP और SITE। ठीक है, देखिए इनका अलग अलग है। इसका तो यानी कि पहले SIT, ठीक है, SIT सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंटल कार्यक्रम पहले ये लॉन्च किया गया था 1975 में। ठीक है, फिर इसके बाद STEP, C है STEP। ठीक है, आपका उत्तर DCA है और B है STEP। तो STEP का मतलब हुआ, ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये इसकी शुरुआत 1977 में हुई थी। अगला प्रश्न यानी अगला है उसमें APPLE, ठीक है, एशियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। इसकी जो शुरुआत है 1981 में की गई थी। और फिर IGMD है, इसकी शुरुआत 1990 में की गई थी। ठीक है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, 1990 में की गई थी। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। ठीक है, अगला दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा निजी क्षेत्र में है? बेनगई गांव रिफाइनरी, मंगलोर रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, SR ऑयल लिमिटेड। ठीक है, तो SR ऑयल लिमिटेड तो बिल्कुल है ही, और मंगलोर रिफाइनरी, ये दोनों क्या हैं? निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रचना को लेकर हाल ही में पूर्णावधि फीचर फिल्म बनाई गई है? ठीक है, उपमन्यु चटर्जी की इंग्लिश ऑगस्टस, ठीक है, इसे लेकर के बनाई गई थी। ठीक है, उसे यानी कि तब उस समय ये यानी कि ये फिल्म बनाई गई थी। अगला है भारत में भविष्य निधि है क्या? तो संविदा आधारित बचत है। भविष्य निधि संविदा के आधार पर, ठीक है, बचत की जाने वाली, ठीक है, ये प्रोग्राम है। देश के 4 राज्यों की जनसंख्या आरोही क्रम में है। इनमें से कौन सा यानी सही है? तो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का, ठीक है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु। यानी 1991 के अंतर्गत थी। ठीक है, 1997 के IVF हैवी, 97 के IVF हैवी वेट चैंपियनशिप पुरस्कार किसने जीता था? तो इवांडर होलफील्ड ने जीता था। वैसे माइक टायसन वगैरह भी थे, ठीक है, लेकिन इवांडर होलफील्ड, ठीक है, ये कान वगैरह काटने के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे महाशय जी। अगला प्रश्न है कि इनके आधार पर, ठीक है, आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इनमें से, ठीक है, मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता किनको किनको दी है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ठीक है, तो इसमें किसे दिया? आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार। ये समान कार्य के लिए समान वेतन जो है, ये तो पहले से ही यानी कि मौलिक अधिकार है। ये यानी कि मौलिक अधिकार न्यायालय क्यों देगा? ठीक है, तो क्लियर हुआ।
आवास का अधिकार, ठीक है, ये 19(1) के अंतर्गत आता है। ठीक है, विदेश यात्रा का अधिकार भी जीवन का यानी कि अधिकार के अंतर्गत इसे परिभाषित किया है। और समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये नीति निषेधक तत्वों के अंतर्गत आता है। मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने के लिए आवरण का न्यूनतम प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो आवरण का न्यूनतम प्रतिशत कितना होना चाहिए? 33%, यानी कि कुल मिलाकर के 33% स्थानों पर यानी कि वन होना चाहिए। 20 जो है ना ये नहीं मांगा है। और पहाड़ी क्षेत्रों में 60% होना चाहिए। अगला है शिकागो का चिकित्सक। शिकागो का चिकित्सक जो मानव क्लोन बनाना चाहता है उसका नाम था रिचर्ड शीड। ठीक है, और हेलियोडोरस, ठीक है, का वेशनगर अभिलेख संदर्भित करता है किसे? वासुदेव से। ठीक है, सिर्फ वासुदेव से संबंधित है इसका। अगला प्रश्न है, नवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे के अनुसार सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि दर होगी। ठीक है, कितना निर्धारित किया गया था? नवीं पंचवर्षीय में 7% निर्धारित किया गया था। आगे है, कह रहा है 50वां प्रश्न है, ए तथा बी की आयु एक ही है अथवा बी ए से बड़ा है। सी तथा डी की आयु एक ही है अथवा सी डी से बड़ा है। तो सी बी से बड़ा है। तो इनमें से कह रहा है कि इनमें से चुनिए कि कौन सा सही है। तो इसमें से कौन सा सही है? बी ए से बड़ा है, डी यानी कि बी डी से बड़ी यानी एक ही आयु का है, सी डी से बड़ा है और सी ए से बड़ा है। इसका उत्तर हो गया सी ए से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर निकालना चाहें तो बी ए से बड़ा है। तो हम ये मान लेते हैं कि बी ए से बड़ा है और यहाँ पर कह रहा है सी डी से बड़ा है, यहाँ पर कह रहा है सी बी से बड़ा है। जब सी बी से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी ए से बड़ा होगा। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित में से संसद है? मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोल का लगभग 60% भंडार पाए जाते हैं। अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक एवं प्रमुख आयातक देश है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? तो पहला और तीसरा सही है, यानी कि मध्य पूर्व में लगभग 60% पेट्रोल का भंडार है और संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम सबसे प्रमुख उत्पादक और सबसे बड़ा आयातक भी है। अगला प्रश्न है कि 5 तथा 20 दो संख्याएं, इनका गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य कौन होता है? इन दोनों का गुणा करिए और अंडर रूट निकालिए। तो 20 पंचे 100, 100 का स्क्वायर रूट होगा 10। ठीक है, 10 इसका गुणोत्तर माध्य होगा। समांतर माध्य दोनों को जोड़ करके आधा करना होता है। स्वराज पार्टी के गठन से कौन संबंधित थे? तो CR दास, मोतीलाल नेहरू, सिर्फ यही दोनों संबंधित थे। 2 और 4 इसका उत्तर हो गया डी। 1922 में इन्होंने इसका गठन किया था और अध्यक्ष CR दास थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें पन्नालाल घोष तबला नहीं बजाते हैं। पन्नालाल घोष जो है बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, देबू चौधरी सितार बजाते हैं, अमजद अली खां सरोद बजाते हैं, यहूदी मेनूही ये वायलिन बजाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इसमें 1998 ऑस्ट्रेलियन पुरुष एकल टेनिस कौन जीता? ठीक है, तो ये थे पीटर कोरडा। ठीक है, 1998 में ऑस्ट्रेलियन पुरस्कार विजेता थे पीटर कोरडा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को मिलाइए। कोयला, तांबा, लोहा और चांदी। ठीक है, तो तांबा के लिए आप जानते हैं खेतड़ी प्रसिद्ध है, तो यानी कि बी में आपका तीसरा हो जाएगा। तो बी में तीसरा का मतलब हो गया कि इसमें बी में तीसरा है ये, तो इसका मतलब आपका बी में तीसरा है ये, तो आपका हो जाएगा सी। तो कोयला, तलचर, तांबा खेतड़ी, लोहा अयस्क, कुद्रेमुख, चांदी जावर। ठीक है, यहाँ पर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें समाज सुधारक संगठनों में से किनकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी? ठीक है, तो किनकी स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में? 1 और 2 की दोनों की। योगक्षेम सभा, श्री नारायण परिपालन सभा। ठीक है, सारीन सभा की स्थापना पंजाब में हुई थी। संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक है,
तो अग्रणी उत्पादक है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये लगभग 16%, ठीक है, विश्व का उत्पादन करता है अमेरिका तांबे का, ठीक है। तो यानी कि इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है, चिली जो है वो पहले स्थान पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर है। तो इनमें दो सब में से संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत में सर्वाधिक घना आबादी वाला राज्य है तो पश्चिम बंगाल है। तो सबसे अधिक जनघनत्व तो यहीं का है। अगला है, कार में नॉकिंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो लेड टेट्राएथिल, ठीक है, जिसे टूटी बोला जाता था, तो लेड टेट्राएथिल का प्रयोग किया जाता था। अब वैसे नहीं किया जाता है, स्कूटर वगैरह में किया जाता था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य है, तो गोपुरम का तात्पर्य होता है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन को गोपुरम कहा जाता था। चोल, ठीक है, उसमें स्थापत्य कला से संबंधित है ये। इस समय भारत की राष्ट्रीय आय के में कृषि का योगदान है, यानी कि 98 में पूछ रहा था तो उस समय 27% था, ठीक है। धीरे धीरे इसकी बहुत कमी होती चली जा रही है। अगला है, कोफी अन्नान का इराक के लिए विशेष प्रतिनिधि कौन चुना गया था? तो उसमें था प्रकाश शाह। इसमें है, ये प्रश्न है 04 और 40 यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी परिधि बताना है, ठीक है। तो परिधि इसकी कितनी होगी? यहाँ से और यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि इसकी पहले हमें क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। और त्रिज्या निकालने के बाद फिर क्या हो जाएगा? तो त्रिज्या कितना होगी? यहाँ से 4, तो ये 4 है, चाहे इधर से लीजिए तो भी 4 है, तो 4 हो गया 2 पाई आर। तो परिधि है ना, तो परिधि 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई और, ठीक है, तो 4 दूनी 8 पाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 पाई। उत्तर हो गया 8 पाई, 2 पाई आर, 2 पाई इंटू 4। अगला है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने का अधिकतम समय है 6 माह। उत्तर हो गया 6 माह, यानी 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है, ये हर हालत में। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों में विचार कीजिए। यह राज्यकृति के विरुद्ध गारंटी है, बिल्कुल है। संविधान के भाग 3 में अनुसूचित है, हाँ। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों की भील भांति नहीं है, ठीक है। तो इसमें 1 और 2 सही है, बाकी ये दोनों क्या हैं? गलत है, ठीक है। अगला है, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदुओं उत्तराधिकारियों की नियुक्ति की थी, उसका नाम क्या है? औरंगजेब। सर्वाधिक, ठीक है, हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति औरंगजेब ने अपने यहाँ किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्ष होता है, ठीक है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के 2 अन्य देशों के केंद्र खोले गए हैं, वो उस समय था मिस्र और ईरान। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन और सांख्य कारिका और सांख्य मीमांसा, इन्होंने पुस्तक लिखी थी। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। ये एक बार चुनाव हारे भी थे, दोबारा जब चुने गए थे तो ये सर्वसम्मति से चुने गए थे, निर्विरोध। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? इसने वर्ण एवं जाति को स्वीकार यानी अस्वीकार नहीं किया। ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता यानी कि सामाजिक कोटि को चुनौती दी है। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना है, ठीक है। तो 1 और 2, 2 और 3, चलिए इसे में ही मैं बता देता हूँ आपको। इसमें उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च यानी सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, ये सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना है, लेकिन उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार किया है, ठीक है, ये गलत हो गया। तो आपका 2 और 3 सही है। इन क्रांतिकारियों में से एक गुप्तखंड अभिनव भारत की स्थापना किसने थी? अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर ने 1904 में की थी। यह क्रांतिकारी इन संगठन था। रासायनिक हथियारों की निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश में सम्मिलित हैं, ठीक है। किन्होंने किया है? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने रासायनिक अधिकार यानी कि हथियारों निषेध संधि में लगभग 160 यानी अब तो लगभग 190 देश इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? ठीक है, तो अग्निमित्र है। मालविका और अग्निमित्र की कहानी है, प्रेम कहानी है, ठीक है। अगला है, भारत में वर्तमान प्रति व्यक्ति बिजली प्रतिवर्ष उपयोग कितना है? तो उस समय था 350 किलोवाट घंटा प्रति व्यक्ति के हिसाब से आया था। इनमें से भारतीयों में से किसी विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया है? तो सत्यजीत रे को।
ठीक है, जीवन के लिए इनके लिए विशिष्ट ऑस्कर प्रदान किया गया था। लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है बाल्टिक, मृत, श्याम और लाल। तो मृत सागर में पाई जाती है। मृत सागर में इसकी लवणता है, ठीक है, इसमें 240 है, जबकि सबसे ज़्यादा वान झील यानी कि ये तुर्की में है, 330% है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई, ठीक है, तो 81 से 91 तक, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी। इन्हें सुमेलित करना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, आसाम, उड़ीसा और कर्नाटक, ठीक है, बांदीपुर, राजाजी और सिमलीपाल और मानस। देखिए उत्तर प्रदेश में उस समय राजाजी राष्ट्रीय पार्क था, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग था। तो ए में कितना है 2, तो ए में 2 यहाँ पर और बी और इसमें हो गया, ठीक है। और इसमें फिर इसके बाद है आसाम, उड़ीसा और कर्नाटक। तो अब जो है ना, आसाम में मानस है, ठीक है, उड़ीसा में है यानी कि सिमलीपाल और कर्नाटक में है बांदीपुर। आपका उत्तर हो गया 2, 4, 3 और 1। अगला प्रश्न है 1997 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, ठीक है, तो नेल्सन मंडेला को प्रदान किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में असंतुलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की लगभग 20% औद्योगिक इकाइयां हैं। औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। इनमें से कौन सा सही है, तो इसमें से सभी सही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है यदि एक आयताकार की लंबाई 20% बढ़ाई जाए और उसकी चौड़ाई 20% घटाई जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। तो 20 और 20 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद 20 में 20 का गुणा करिए, 4 आ गया, ठीक है, और 400 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो -4, तो यानी कि उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4% घट जाएगा। आपको हो जाएगा बी उत्तर, 4% घट जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। तो किसने लिखा है मुगल काल का, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री हुमायूं की बहन थी, तो उसने हुमायूंनामा लिखा है। 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था, ठीक है, तो बरेली विद्रोह का नेता कौन था, खान बहादुर था। कुंवर सिंह कहाँ के थे, बिहार में, ठीक है, जगदीशपुर। मौली अहमद शाह फैजाबाद, ठीक है, और विरजिस कादिर, ठीक है, ये बेगम हजरत महल के पुत्र थे, तो उन्होंने लखनऊ यानी कि अवध में विद्रोह का इन्होंने सूत्रपात किया था। इन चित्रों में बताना है इतिहास, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, ठीक है, इसमें कौन सा आएगा। तो देखिए इसमें इतिहास, भूगोल और भूगर्भ शास्त्र क्या है, ये तीनों के कुछ कुछ भाग क्या होते हैं, मिलते जुलते हैं, इसलिए आपका उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है टेलर घाटी अवस्थित है। टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। निम्नांकित में से किसका सुमेलित सही नहीं है, ठीक है, तो इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है, बेलेजली सहायक संधि सही है, डलहौजी व्यवगत सिद्धांत ये भी सही है, तो यही रह गया। लॉर्ड कैनिंग का उच्चतम निष्क्रियता, तो लॉर्ड यानी कि उच्चतम निष्क्रियता लॉरेंस के लिए जो है ना उससे जाना जाता है। क्वींस ऑफ हिल्स संयुक्त राष्ट्र संघ की धरोहर बन जाएगा, ये कहाँ पर है, ये खिलौना गाड़ी है, ठीक है। अगला है LTTE पर प्रतिबंधित किया गया है, कहाँ का प्रतिबंधित किया गया था, भारत, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे प्रतिबंधित किया गया था। उस समय ये श्रीलंका का एक, ठीक है, अतिवादी संगठन था। आनंद मठ उपन्यास की कथावस्तु किस पर आधारित है, ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ये आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर लिखा गया है। कथा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, कारण वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, ठीक है। इसमें यह है कि ए सही है परंतु आर गलत है। द्विराष्ट्र सिद्धांत को कांग्रेस नहीं मानती थी, मजबूरी में उसे स्वीकार करना पड़ा था। अगला है दिल्ली में आयोजित 29वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में स्वर्ण मयूर का पुरस्कार किसे मिला था, द किंग्स ऑफ द मास्क, ठीक है, इसे मिला था। इसमें दिया हुआ है, इसमें 49 मीटर स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर और 100 मीटर स्क्वायर। इसमें कह रहा है इतने, और वे एक दूसरे के पार्श्व में प्रदर्शित किए। बीच वाले वर्ग के क्षेत्रफल को कितना कम करें कि इन तीनों वर्गों का कुल योगफल, ठीक है, PQ लंबाई यानी 19 मीटर रह जाए। तो PQ का मतलब क्या हुआ, 19 मीटर यहाँ पर रह जाए, तो 19 मीटर का मतलब क्या हुआ कि 19 का वर्ग, ठीक है, तो 19 का वर्ग यानी कि कर दिया जाए। पूरे इसकी भुजा कितनी है, 10 है,
इसकी 4 है और इसकी 7 है। ठीक है, तो 10 और 4 14 और यानी कि 10 4 14 और 7 21, 21 है, 19 रहनी है। तो बीच वाले का क्षेत्रफल कितना हो, 4 चौक 16, 16 है। और यदि इसके 2 हटा दिया जाए तो 2 हटाने का मतलब क्या हुआ कि 16 का मतलब हुआ 2 दूनी 4, तो 16 में से 2 घटाएंगे तो 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 12 मीटर स्क्वायर क्या चीज़ हो जाए, इसका उत्तर होगा कि 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये 19 रह जाएगा। ये पूरी लाइन, इसका वर्ग इसका वर्ग इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। इसका 10 इसका 4 इसका 7 जोड़ दिए 21 है, और ये कह रहा है पूरा 19 होना चाहिए। 19 का मतलब 2 मीटर कम हो जाना चाहिए। तो 2 मीटर कम होने का मतलब क्या हुआ, इसमें 4 घटा दीजिए, 16 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका उत्तर आपका 4 होगा। क्यों कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितना कम करें कि इन तीनों वर्गों का कुल लंबाई 19 मीटर रह जाए, तो इसमें आंसर होगा सी। ये आंसर डी गलत है। ठीक है, सी होगा, 4 मीटर स्क्वायर कम कर दिया जाए। अगला है शून्यता सिद्धांत का क्षेत्रफल प्रतिपादन, यानी कि शून्यता सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे, तो ये थे नागार्जुन। शून्यता सिद्धांत नागार्जुन का दिया हुआ है। भारत एक मानसूनी देश है। ठीक है, उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो इसका आपका यानी कि ये और ये दोनों सही हैं, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। मानसूनी देश होने के कारण जलवायु संबंधी विशिष्टता नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के चालू खाते में आय का स्रोत है। ठीक है, तो चालू खाते में निगम और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ और उत्पाद कर। ठीक है, ये है। राष्ट्रीय बचत पत्र ये जो है ना चालू खाते में नहीं आता है। अगला है, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अपने मूल्य यानी कि मुद्रा में गिरावट करना, मूल्य के गिरावट में जानबूझ करके गिरावट करना, मुद्रा अवमूल्यन होता है। ठीक है, अगला है, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, तो बेशक ठीक है कौन थे, बिरसा मुंडा थे। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं, तो बंगाली बोलने वाले, इनमें से बंगाली बोलने वाले सर्वाधिक हैं। ठीक है, अगला है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। ठीक है, संविधान, ठीक है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, ठीक है, कब, प्रस्ताव का मतलब प्रस्तावना कब पारित हुई थी, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब है भारत, कारण है भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। कारण है भारत एक संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, ये तो गलत है ना, भारत संघीय राज्य है, संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। तो इसमें है ए सही है, परंतु आर क्या करता है, इसकी व्याख्या, यानी आर गलत है। ये आपका है, ए सही है लेकिन आर गलत है, भारत में संघीय है। इनमें से कह रहा है कौन सा अवरोही क्रम में है। ठीक है, तो अवरोही क्रम में है, इनको एक दूसरे में भाग दे दीजिए, 5/6, 4/9 और कितना हो गया, 3/7। अवरोही का मतलब क्या हुआ, आरोही का मतलब बढ़ते हुए, अवरोही का मतलब घटते हुए। तो ये सबसे बड़ी है, फिर इससे बड़ी छोटी है, फिर इससे छोटी है। ठीक है, तो ये अवरोही क्रम है। अगला है कि निम्नांकित में कौन सा बैंक रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है। एक्जिम बैंक, IDIB बैंक, ठीक है, नाबार्ड और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक वाणिज्यिक बैंक है जिसको रेगुलेट RBI करता है, बाकी ये सभी प्राइवेट बैंक हैं। 1998 में निम्नलिखित में से एक एपेक फोरम का सदस्य स्वीकार कर लिए गए हैं। ठीक है, तो कौन है, रूस, पेरू और वियतनाम 98 में एपेक के सदस्य बने थे। निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें है गृहिणी चिकित्सक। ठीक है, यानी कि गृहिणी चिकित्सक, इसे मधुमिता रावत, पोषाहार वैज्ञानिक है इंदिरा चक्रवर्ती, ओडिसी नृत्यांगना है मीरा भाटिया, विधिवेत्ता है। ये सब सही थे। ठीक है, इसमें ये अधूरा क्वेश्चन रह गया है। इसके बाद है निम्नांकित में से एक अन्य से भिन्न है। इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम अलग है, UTI, केन बैंक फाइनेंशियल सर्विस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूंजी बाजार, ये सब निवेश करने वाली संस्था हैं। ठीक है, और वित्त निगम जो है वो ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। अगला है, कारण है भारतीय अर्थव्यवस्था 97-98 वित्तीय वर्ष में अवसाद की स्थिति है। कारण है निकट भूतकालीन सार्वजनिक उपनिवेश की कमी आई है। इसका उत्तर क्या होगा।
इसका उत्तर है कि ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन इसकी क्या नहीं करता है, व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इसकी सही व्याख्या नहीं करता। भारत में रोजगार वृद्धि की दर बहुधा रही है, कितनी रही, 2% प्रतिवर्ष के लगभग। ठीक है, उस समय की बात हो रही। एलोरा की गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है, तो किससे है, हिंदू और बौद्ध और जैन तीनों से है ये। ठीक है, अगला है निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो डेट्रायट ऑटोमोबाइल बिल्कुल सुमेलित है। मैग्रीटो गोश्त लोहा और इस्पात, जोहान्सबर्ग सोना खनन, बर्मिंघम जलपोत। ठीक है, तो बर्मिंघम जो है ये जलपोत निर्माण के लिए लिवरपूल प्रसिद्ध है, बर्मिंघम नहीं। ठीक है, ये मशीनरी और मोटर कार के निर्माण के प्रसिद्ध है। अगला है भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रगणी राज्य है, जल विद्युत शक्ति की बात कर रहा है, तो इसमें कौन है, कर्नाटक है। निम्नलिखित में संसार का सर्वाधिक व्यस्तम महासागरीय मार्ग कौन सा है, तो व्यस्तम महासागरीय मार्ग कौन है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर से अमेरिका ही सिम पड़ता है ना, यही है सबसे ज़्यादा व्यस्तम। अगला है पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना प्रतिपादित किसने किया था, तो टांसले ने किया था। निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार यानी बताइए, पानीपत का तृतीय युद्ध, हल्दी घाटी, तराइन का युद्ध और असीरगढ़ का युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध होगा। ठीक है, तो तराइन यानी पानीपत का यानी तराइन का द्वितीय युद्ध और पानीपत का, ठीक है, इसमें दिया हुआ है। चलिए अब इसे क्या करना है, इसे मिलाना है। तो आपका है पानीपत का तृतीय युद्ध 1576 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में हुआ था। ठीक है, और फिर इसके बाद हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, वो हुआ था यहाँ, ये इसमें मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, ये गड़बड़ है। ठीक है, तराइन का युद्ध, ठीक है, तराइन का युद्ध और असीरगढ़ का युद्ध, असीरगढ़ का युद्ध 1601 में हुआ है। ठीक है, और ये तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में। तो आपका, ठीक है, ये सॉरी, हाँ, तराइन का युद्ध 1192 में और असीरगढ़ का जो युद्ध हुआ था वो 1601 में हुआ था। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, सी, पानीपत 1576, ठीक है, हल्दी घाटी 1761, सॉरी, ठीक है, पेनिकी, ये जो है पानीपत का युद्ध जो है ना 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों से, जिसमें मराठे पराजित हो गए तो दो है, 1761। हल्दी घाटी का हुआ है 1576। ठीक है, तराइन का युद्ध हुआ है 1192 जिसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ है, पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ठीक है, और असीरगढ़ के 1601 में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ 5, 3 और 4 है, 19 आ गया। 7, 5 और 6 है, यहाँ क्या आएगा, 6, 4 और 5 है, यहाँ पर कितना आया, 19 आया। ठीक है, यदि आप 5 या 15 और 4 19 कर दें, 6 चौको 24 और 5 29 कर दें, तो 7 5 35 और 6 कितना हो जाएगा, 35 और 6 41। तो क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा डी, ये वाला। क्लियर। अगला है, इनमें से किनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है, तो बांग्लादेश की, पाकिस्तान की और जापान की, इनकी जनसंख्या क्या, इन देशों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से कम है। अगला प्रश्न है, मृदा विक्षालन सबसे बड़ी समस्या है, तो किसकी है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों की, यानी कि मृदा विक्षालन का मतलब भूक्षरण। ठीक है, अगला है, भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान कितना है, तो इसमें लगभग 80% है। छोटा नागपुर में ही सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये किसके अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। ठीक है, 39 घा के अंतर्गत है। अब इसमें निम्नांकित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी के लिए लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी हो गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये यूकेलिप्टस है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था। अगला प्रश्न है, मलेरिया तथा डेंगू निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है, ज्वर, मच्छर की काट, मानव प्रजाति और मच्छर प्रजाति। तो ये मच्छर प्रजातियां जो है, यानी ये इसमें दोनों में ज्वर है, यानी कि दोनों बुखार हैं, दोनों मच्छर काटने से होता है, दोनों मानव में होता है। ठीक है, और लेकिन ये मच्छर प्रजातियां अलग अलग होती हैं। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं को क्या कीजिए, सम्मिलित कीजिए। असहयोग आंदोलन 1920, होम रूल, ठीक है, 1916,
ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सविनय अवज्ञा 1930। तो क्या हो जाएगा 2 1 और 4 और 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये आपका सी उत्तर हो जाएगा। इसमें कह रहा है ठक्कर नटराजन आयोग निम्नलिखित से किससे संबंधित है। ये फेयर फॉक्स जो यानी कि हुआ था घोटाला, उससे संबंधित था। ठीक है। अगला है ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है। तो भजन लाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा था, ठीक है, उसके उन्हें जांच वगैरह के लिए ये गठित किया गया था, ऑपरेशन पवन के नाम से जाना जाता है। अगला है विश्व की लगभग 50% जनसंख्या निम्नांकित अक्षांशों के मध्य केंद्रित है। ठीक है। तो 20 अंश उत्तरी और से 40 अंश उत्तरी के मध्य, ठीक है, स्थित है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जीवन के अनुकूलता दशाएं पाई जाती हैं। अगला है, इसमें ये वाला दिया है, ठीक है, कह रहा है त्रिभुज महिलाओं को प्रदर्शित करता है, वर्ग खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है और ये शिक्षिकाओं को प्रदर्शित करता है। तो हमें बताना है, ठीक है, कि ऐसी महिलाएं यानी कि कहाँ मिलेंगी, त्रिभुज मिलेंगी, जो खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी और प्रशिक्षक दोनों हैं। ठीक है। तो खिलाड़ी और प्रशिक्षक कितने, दोनों हैं, तो इसका मतलब क्या चीज़ हो जाएगा, टी हो जाएगा आपका। इसका मतलब है जो तीनों में हो, तो तीनों में कौन है, टी है, तो इसका उत्तर हो गया टी। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी से धरातल को प्रभावित किया जाता है किसके द्वारा, आयनोस्फीयर के द्वारा, आयन मंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक। और इसी को ही क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित किस मंडल को संचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इनको दोनों को मिलाना है, मलेरिया और बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, फाइलेरिया, एन्फेलाइटिस और ल्यूकीमिया, मस्तिष्क, मांसपेशी, लसिका ग्रंथि और रक्त कोशिकाएं। ठीक है। तो इसके लिए है जो मलेरिया है वो रक्त कोशिकाओं से संबंधित यानी कि आरबीसी, ठीक है, उसमें टूटना शुरू हो जाती हैं, नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। इसके बाद फाइलेरिया, फाइलेरिया में लसिका ग्रंथियां टूटना शुरू हो जाती हैं। एन्फेलाइटिस में, ठीक है, मस्तिष्क ज्वर है ये, यानी एन्फेलाइटिस मस्तिष्क का ज्वर है। ठीक है। फिर ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया जो है ये बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा आपका 5 4 2 और 1। अगला प्रश्न है, राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। तो कौन था, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। अगला है, इसमें बताना है कि कुल कितने क्या हैं, त्रिभुज हैं। ठीक है। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, 12 हैं। ठीक है। इस यानी कि देख करके और इसे आप लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, सॉरी 1 2 3 4 5 और 6, 6 तो हो ही गया। ठीक है। और फिर क्या चीज़ हो गया, एक ये 7 हो गया। ठीक है। नीचे 8 हो गया, ऊपर 9 हो गया। ठीक है। और इधर की तरफ 10 हो गया, और फिर इसी तरह से इसमें भी हो जाएंगे। ठीक है। तो यानी कि 12 हैं इसमें। निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं है, वान राइन नदी, ठीक है, काहिरा नील नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी, वियना वोल्गा। ठीक है। वियना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, जो ड्यून्यूब नदी के किनारे है, वोल्गा नदी के किनारे नहीं है। ओके। वोल्गा, तो वोल्गा के किनारे कौन है, रूस की राजधानी है। ठीक है, मॉस्को। निम्नांकित में से भारतीय महानगरों में से किसमें सर्वश्रेष्ठ सामूहिक रक्षा व्यवस्था है। ठीक है। इसमें है चेन्नई में। अगला है, लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं, मालवा के पठार में पाई जाती हैं। ठीक है। चलवासी कृषि किन पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुख समस्या, आसाम, बिहार, बिहार में नहीं है, बिहार, उड़ीसा, उड़ीसा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और ठीक है, इसमें तो बिहार और उड़ीसा में ज़्यादातर क्या होती हैं, चलवासी कृषि पाई जाती है, झूम खेती। ठीक है। इसमें जगह बदल बदल करके दोनों को मिलाना है, मैंगनीज, एस्बेस्टस, निकल और जस्ता। ठीक है। तो इसमें है मैंगनीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, एस्बेस्टस के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का है, निकल के उत्पादन में उड़ीसा का है, जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का है, जिंक का। अगला है, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या से 4 अंकों की अधिकतम संख्या को घटाया जाए तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था। तो कौन कौन थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर।
ठीक है। अगला है बागान कृषि संबंधित निम्नलिखित में से विचार कीजिए और सही चुनिए। अधिकांश उष्णकटिबंधीय बागान निचले मैदानों में अवस्थित हैं। उष्णकटिबंधीय बागान समुद्र तटीय तथा किनारे झुंडों में पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन में रबड़ की कृषि के लिए उत्तम भौतिक दशाएं पाई जाती हैं, परंतु कर्मकारों की कमी है। ठीक है, इनमें क्या है, सभी सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर पाई जाती है कहाँ पर? ठीक है, इनमें सब में न्यूनतम प्रजनन दर कितनी कहाँ पर थी? इटली में थी। ठीक है, 1.2। अगला है पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड किसका है। ठीक है, तो किधर किसका है, नहीं खिसका है होना चाहिए, तो किधर की तरफ? उत्तर की ओर खिसका है। अगला प्रश्न है वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो वाटर जेट तकनीक का किसके लिए उपयोग किया जाता है? अग्निशमन के लिए प्रयोग किया जाता है, आग बुझाने के लिए। कारण है यानी कथानुसारी भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है। ठीक है, जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। ठीक है, ये दोनों सही हैं, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता। उत्तर पूर्वी मानसून से यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। अकबर ने सुलह कुल, ठीक है, यानी सार्वभौम शांति और भाईचारे की नीति अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? राजनीति उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी संस्कृति का दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी। तो क्या है? ये सभी हैं इसमें, जिससे 1882 में उसने दीन इलाही का प्रचलन किया था। अगला प्रश्न है इनमें से सर्वाधिक किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? जानते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। कहाँ? कलकत्ता में हुई थी, और यानी कि 1774 में हुए थे। और जॉर्ज इम्फे क्या थे? प्रथम चीफ जस्टिस थे। अगला प्रश्न है भारत के किस स्थल पर खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ठीक है, तो ये अतिरंजी खेड़ा। ठीक है, यहाँ पर लोहे के उपयोग का उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, ठीक है, अतिरंजी खेड़ा है, यहाँ पर लोहे के उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन था। 1904 में उन्होंने इंडियन ओपिनियन पत्र निकाला था। अगला है अप्रैल 1992 से मार्च 1997 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? 92 और 97। ठीक है, तो ये कौन थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। 90 से लागू होनी थी, लेकिन 90 और 91 में भारत में अस्थिर सरकारें थी। ठीक है, जिसके कारण नहीं लागू हो पाई। 92 शुरुआत हुई 8वीं पंचवर्षीय योजना। 49वां प्रश्न है लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व भारत छोड़ दिया। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। अब इसमें जो है ना, ए सही है और आर गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य से उसका युद्ध ही नहीं हुआ, तो पराजित कहाँ से हो पाएगा वो। ठीक है, अगला है अनातोली कार्पोव विश्वनाथ को फिडे शतरंज खिताब जीतने के लिए परास्त किया था। इसके लिए प्रतियोगिताएं कहाँ खेली गई थी? तो लुसाने में खेली गई थी। तो स्टूडेंट्स, ये थे 150 प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन का 98 में। अब 150 प्रश्नों की क्या होगा इसमें वो रहेगा। बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि कुछ रीजनिंग के और मैथमेटिक्स के कुछ सवाल जो है वो इसी के अंतर्गत सम्मिलित कर दिए गए थे तब। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार ज़रूर, ठीक है, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अपने जो ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कीजिए, जिससे कि और कुछ लोग जो हम लोगों के साथ जुड़ करके अपनी कुछ पढ़ाई करना चाहें वो कर सकते हैं। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।